सम्मान कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जिनको हम सम्मान पूर्वक आज सेवा काल से सर्विस से विदा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री सच्चिदानंद सिंह जी हमारे बीच इस अवसर पर उपस्थित हैं। इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रमौलीश्वर पांडे सर, इस प्रखंड के सहायक अध्यापक संघ के अध्यक्ष रंजीत जी, हमारे अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष कॉर्नेलियस लकड़ा जी, जाने माने और सभी के चहेते हमारे दोस्त सीआरपी अश्विनी जी, हमारे प्रखंड के सम्मानित शिक्षक दुबराज सिंह जी, मंच संचालक नथुनी सिंह जी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चिनिया के वार्डन भारती जी, हमारे धुर्की से चल कर के आए हमारे साथी, बहुत पुराने साथी सीआरपी गुलाम सरवर जी आए, किधर बैठ गए थे दिखाई नहीं पड़े, अभी दिखाई पड़ रहे हैं थोड़ी देर पहले। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे सभी शिक्षकगण, इस विद्यालय के शिक्षक ब्रजेंद्र पांडे सर, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव अजय कुमार चंद्रवंशी जी, संगठन सचिव आलोक कुमार जी, बीआरसी के कामेश्वर जी, दिनेश जी, रोहित जी और मीडिया से आए हुए हमारे साथी मिस्टर भुट्टो जी, कस्तूरबा से आई हमारी मैडम, बच्चियां और हमारे सभी शिक्षक। हम सभी शिक्षकों में पाल जी को देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सचिव महोदय पाल जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनको मैं देखना चाह रहा हूँ। है तो खड़ा हो जाए, हो सकता है बैठे हों और हम नहीं देख पा रहे हैं, जगह रखें। हम पाल जी को इसलिए याद करते हैं कि हम लोगों के सबसे चहेते शिक्षक में से एक रवि पाल जी हैं और उनको बिना याद किए हम लोग आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए और अपने चहेते सर को विदा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और प्रशस्ति पत्र में आप सुन रहे थे, बहुत अल्प समय में सर का आए हुए लगता है कि 4 महीने हुआ है, 6 महीने, लेकिन लगता है कि सर हम लोगों के यहाँ तो आज ही आए हैं और आज ही जा रहे हैं। अगस्त में आए और इनके आने से हमारा प्रखंड जो है, चाहे सर का अपना जस लगा हो चाहे जैसे भी हो, बहुत शांति पूर्वक प्रखंड हम लोगों का चला। कभी कभी हमारा प्रखंड बहुत उथल पुथल हो जाता है और इस प्रखंड में सर पदाधिकारियों का आना जाना जब होता है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। हम समझते हैं आवाज ऐसे ही जा रही है का? माइक से ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे पदाधिकारियों और शिक्षकों के बीच के संबंध का भी, क्योंकि सर इसके बाद लगता है कि आपके साथ ही चर्चा करने का मौका ना मिले। ऐसे तो बात भेंट होते रहेगी। चिनिया प्रखंड सर गढ़वा जिला में एक यूनिक प्रखंड है और यहाँ के शिक्षक जब स्कूल में जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने घर में आ गए, और रास्ता में रहते हैं तो उनको यह लगता है कि हम स्कूल पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कहाँ तेंदुआ मिल जाएगा आजकल और कहाँ जो है वो सियार हुड़ार मिल जाएगा, ये भी डर लगता है। हाथी भी सर आएगा हाथी, रियली हम लोग जब चढ़ने आते हैं, जब घाट चढ़ते हैं तो याद आ जाता है पांडे जी के रहते हैं मोटरसाइकिल पर, तो लगता है कि और उछलेगा तो पिछले से हमरे कर देता है। मुझे ऐसा डर को माइंड में बैठ गया। हम लोग घुसते और डरते डरते सर हम लोग एकदम स्कूल पहुंच, जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो लगता है कि अब घर, अब हमको कुछ नहीं होगा।
और जब इसी बीच जब पदाधिकारियों का आगमन होता है तो सर हम लोग चीता से भी ज्यादा डरते हैं और लगता है हम लोगों को कि सर पदाधिकारी का दर्शन ही नहीं होता। ये लोग बहुत दूर दूर रहते सर, दर्शन नहीं होता, हम लोग कार्यालय में जाना ही नहीं चाहते। लगता है कि अब ये वो काल आ गया और न जाने कि एकदम डरा हुआ, जैसे मान लीजिए सर तेंदुआ से डरा हुआ आदमी अब तेंदुआ दिखाइए पड़ जाए तो समझिए कि वो अपना बेहोश हो जाए। इसलिए सर इस प्रखंड के शिक्षक हम लोग सर पदाधिकारियों से इतने डरे रहते हैं कि वो दिखाई अगर पड़ जाते हैं रास्ता में तो सोचते हैं कने से निकल कर भाग। और हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि ऐसा स्थिति आपके साथ नहीं हो। हम लोग यह चाहे कि सर आए और उसी का प्रतिफल है कि सर हम लोग आज आपको बुला करके और अपनी भावना को व्यक्त आपके सामने कर रहे हैं सर। और नहीं तो हम लोगों की एक परंपरा रही है सर, हम लोग पदाधिकारी से बहुत डरे डरे विदाई उदाई नहीं करते कि विदाइयों के समय कुछ कह देंगे तो वो बेकार हो जाए। लेकिन आपके प्यार से और आपके व्यवहार से हम लोगों के मन में इच्छा हुई कि नहीं सर को हम लोग बुलाएंगे और जो कुछ बनेगा सर के विदाई के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अगर किसी घर में कोई अतिथि आए और आने समय अगर हम स्वागत नहीं भी कर सके और अगर जाने समय हम उनकी कुछ भी जो भी सेवा कर सके और माफी मांग लें तो अगर माफ कर देते हैं तो सब हम लोगों का किया हुआ सब ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन पहले से अगर कितना भी काम किए हों और जाने समय सर अगर आपसे हमारा संबंध मधुर नहीं रहा तो सब किया हुआ बेकार हो जाता है। इसलिए हम सब चिनिया प्रखंड के शिक्षकों का नेतृत्व करते हुए और हम चाहेंगे कि जो भी गलती हुई होगी हम लोगों से उसको आप क्षमा करेंगे और अपने हृदय में हम लोगों का स्थान रखेंगे सर। क्योंकि हम पहले स्टार्ट किए कि चिनिया प्रखंड गढ़वा जिला का एक यूनिक जगह है और यहाँ के शिक्षकों के दिल में सर प्रेम है। यहाँ के शिक्षकों ने बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया सर, राज्य के शिक्षकों को बुला करके यहाँ अधिवेशन कराया और गुरु सिंधु में से। और जब भी काम कोई करता है यहाँ चिनिया प्रखंड के मात्र 36 टीचर तो बचे हुए हैं, लेकिन 36 टीचर में सभी लोगों का सहयोग रहता है और कहीं से कोई मन में कोई बात किसी के प्रति कुछ नहीं रहता। अब हम सब चर्चा करेंगे कि सर शिक्षक जो है वो बच्चों के भविष्य को लेकर के चलता है। जैसे ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट जब बैठता है तो एक हवाई जहाज में 100-150 जितने भी यात्री होते हैं जीवन उनका उस पायलट के हाथ में होता है। अगर पायलट का दिमाग खराब हो गया और पायलट अगर चाहे या दिमाग खराब हो जाए या वो अनबैलेंस हो जाए या उसके दिमाग को कोई टॉर्चर कर दे तो सर उस यात्रियों का भविष्य जो है जीवन जो है समाप्त होने में सेकेंडों नहीं लगता। और यहाँ जो हम सभी शिक्षक लोग बैठे हैं सर वह एक स्कूल में कम से कम 100 से लेकर के 1500 बच्चे हैं। उन बच्चों के भविष्य को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उनके भविष्य को गढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि भारत का एक आदर्श नागरिक बने। और हमें इस कार्य में सब कोई सहयोग करे। जैसे उस पायलट को उड्डयन मंत्री से लेकर के और जितने भी कर्मचारी रहते हैं उस पायलट को सहयोग करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, कोई भी घटना परिघटना होती है तो वह भी किसी से शेयर करता है कि हमको तात्कालिक वहां से सुरक्षा मिले और संदेश प्राप्त हो कि हम अपने जहाज को उचित जगह पर हम पहुंचा सकें। और हम अपने बच्चों का इतना भविष्य उनके जीवन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे ऊपर में सर जितने भी पदाधिकारी हैं एकदम निसंकोच में बिना भय का बोल रहा हूं, A to Z समझ रहे सीआरपी साहब ना, यहां से लेकर और वहीं राज्य सरकार सर वहीं भी हम लोग सर डरे रहते हैं कि अगर हम दुख को लेकर के जाएंगे तो हमको वहां सहयोग नहीं असहयोग प्राप्त होगा। जिसके कारण हमें जो अपना समझ बूझ है हम बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी व्यथा को हम पदाधिकारियों के पास व्यक्त नहीं कर पाते। और डरे डरे माहौल में यदि कोई ड्राइवर, यदि कोई शिक्षक और यदि कोई पायलट अपनी गाड़ी को चला रहा है तो क्या स्थिति होगी
अपने देश का, अपने नागरिकों का यह सोचनीय है और हमारे सोच से तो परे है। हम लोग की स्थिति ऐसी है कि जहां रहते हैं सर वहां के लिए हम लोग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। गांव के लोग हम लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। बच्चों के लिए तो भगवान के बराबर है। वो आते हैं और अपने हाथों से हमारे पैर की धूली को अपने माथे में लगाते हैं। लगता है इनके लिए हम कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने कार्य के लिए हम ऊपर के किसी सीनियर व्यक्ति के पास में, सीनियर पदाधिकारी के पास में जाते हैं तो वहां लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं। एक तरफ एक आदमी के लिए हम भगवान जैसे हैं और एक तरफ जहां जाते हैं वहां लगता है कि हम चपरासी जैसे भी नहीं हैं। और इस दो चक्के के बीच में हम सभी शिक्षक आज पीस रहे हैं और लगता ही नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है और समाज में हम कहां पर खड़ा हैं। हम लोगों को समाज के सबसे उच्चतम स्थान पर खड़ा होना चाहिए, स्वाभिमान से लबालब होना चाहिए और हम अपने स्वाभिमान से गिरा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का क्या होगा जबकि सरकार और यहाँ के लोग हमको बोलते हैं कि आप तो राष्ट्र निर्माता हैं। और राष्ट्र निर्माता की स्थिति क्या है हम अपनी दुख को बयां कर रहे हैं सर आपके सामने। और आप सर चिंतन करेंगे कि आपने इतना अच्छा काम करते हुए और लोगों का भविष्य बनाने का आपने प्रयास किया, लेकिन सर आप उसमें एक्सेप्शनल निकले और हम सबों के चहेते निकले। हम लोगों की स्थिति यही है जैसे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, डीसी हो जाए, एसपी हो जाए, लेकिन जिसके एक इशारे पर कार्यालय के सभी कर्मी जो हैं वो एकदम माने एक पैर पर खड़ा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके एक ऑर्डर से पूरा जिला हिलने लगता है, उनकी स्थिति भी एक जगह बड़ी खराब होती है। हम समझते हैं, आप सभी लोग समझ रहे हैं, उनकी स्थिति भी एक जगह बहुत खराब होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? या हम उसको खोलें? मुंद्रिका जी हाँ, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं ना? गृह मंत्री। हाँ, वहां जब जाते हैं तो वहां उनको बहुत डांट पड़ती है। आपको ये सामान लाने के लिए कहे थे, ये काम नहीं किए। दिन भर बेचारे बॉस होकर गए वहां को, ये काम कहे थे, ये सामान लाने के लिए कहे थे, नहीं लाए। आप बिना काम क्या किए, वहां वो बिना काम क्या हो जाते हैं। अब कोई वैल्यू नहीं है। मेरे एक साथी बहुत नजदीक में एसपी थे यहीं पर, और वो अपनी पत्नी से इतना डरते थे, मोहम्मद निहाल साहब। उनसे मतलब बहुत कड़क एसपी थे, लेकिन घर में जाते तो लगता ना कि इनका कुछ आदमी वैल्यू नहीं। हम नजदीक से जाते थे उनके घर में, तो ऐसे ही हम लोगों की दो ही स्थिति नहीं, हम लोग की तीन स्थिति है। एक विद्यालय की स्थिति है, दूसरा पदाधिकारी की स्थिति है, और तीसरा घरे गए थे आओ स्थिति है। माने हम लोग लगता है कि सर सबसे नालायक और सबसे बेकाम का आदमी हो गए। कभी कभी तो स्वाभिमान में लगता है कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास अपना दुख व्यक्त करें। सर आप सर चिंतन करेंगे हम लोगों की स्थिति क्या है। आप भी शिक्षक रहे हैं सर, और इसी स्थिति परिस्थिति में हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, हम ही लोगों पर है। लेकिन हम शिक्षकों के तरफ से यह आश्वासन और यह आश्वस्त करते हैं सर कि हम लोग अपने स्वाभिमान से हिलेंगे नहीं। बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते और नहीं कर भी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ करके जितना आगे बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के चकाचौंध में केवल चकाचौंध है वहां देखने के लिए, लेकिन उनके बच्चों से हमारे बच्चे अच्छा आज भी कर रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षकों से आग्रह है कि हम किसी भी कीमत पर अपने बच्चों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम देश का निर्माण करेंगे ही, क्योंकि हम ही वह व्यक्ति हैं जो आदमी बना सकते हैं। दूसरा कोई आदमी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है जो आदमी के निर्माण में लगा हो। हम मैन मेकिंग मिशन के अंग हैं।
कितने भी बड़ा पदाधिकारी हो जाए, लेकिन वे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। हम ही हैं जो हम मानव को गढ़ सकते हैं। इसलिए किसी कीमत पर यदि इस धर्म में आए हैं तो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को हिलने मत दीजिएगा। और एक चीज और कि अपने से बड़ों का आदर करने से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यह हमारा संस्कार है और इसी संस्कार के फलस्वरूप